सिर पर चुनरी, साफा, सफेद कमीज और धोती एवं राजस्थानी परिधानों में सज धज कर डीजे साउंड की धुन एवं बैंड बाजों की गुंजायमान के साथ ढोल थाली की झनकारों से नाचते गाते शाही रथ में सवार बोलीदाता के साथ विराजमान महात्मा फूले एवं सावित्रीबाई फूले की तस्वीर का बेशक नजारा था। रविवार को तखतगढ़ के राजपुर रोड स्थित एक निजी वाड़ी में माली समाज नवयुवक संघ तखतगढ़ के तत्वाधान में एवं संत शिरोमणि श्री मीर गाराम जी महाराज की पावन सानिध्य में हर वर्ष की भांति भक्त श्री लिखमी दास जी महाराज का वार्षिक मेला एवं माली समाज सम्मेलन को लेकर धूमधाम से वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा सुबह 9 बजे से श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर महाराणा प्रताप चौक से मैन बाजार होते हुए जवाहर चौक से नाग चौक पहुंचकर एक निजी वाड़ी में समापन हुआ, जहां माली समाज सम्मेलन में एक वार्षिक मेले के समस्त चढ़ावे के लाभार्थियों को माला और साफा पहनाकर और मोमेंटो प्रदान कर माली समाज द्वारा सम्मानित किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आयोजन समिति के समन्वयक हेमेंद्र गौड़ व देवेंद्र पुरोहित ने बताया कि देश में विवाह समारोह में बढ़ते पाश्चात्य कुप्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सनातन और वैदिक परंपराओं को पुनर्जनन करने के उद्देश्य से जोधपुर में एक ऐतिहासिक और अनूठी पहल की शुरुआत होने जा रही है। नथमल पालीवाल, मांगीलाल गौड़, कविता गौड़, झूमर लाल गौतम के सानिध्य में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ देश के प्रमुख महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में दिव्य ब्रह्म विवाह का भव्य आयोजन 6 नवंबर 2025 में किया जाएगा। टीकम गौड़ व नवनारायण दाधच ने बताया, चयनित 51 जोड़ों को वैदिक पद्धति से पाणी ग्रहण संस्कार का सुअवसर प्राप्त होगा। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार की दिशा में एक आदर्श परंपरा की शुरुआत करेगा। नथमल पालीवाल ने कहा कि सर्व ब्राह्मण समाज ने इस पहल को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतीक बताते हुए सभी से इस पुनीत कार्य में सहयोग की अपील की है। डॉक्टर संजय शर्मा, कैलाश सारस्वत ने बताया कि दिव्या ब्रह्म विवाह 6 नवंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जोड़ों का पंजीयन जून के प्रथम सप्ताह में शुरू किया जाएगा। राजेश शर्मा पंजीयन व्यवस्था प्रमुख बनाया गया है। जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूं कि सभी ब्राह्मण समुदाय के विवाह योग्य युवक और युवतियों का एक विशाल सामूहिक विवाह हम आयोजित करने जा रहे हैं। ये विवाह आगामी नवंबर दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी घटक ब्राह्मणों के जितने भी घटक है, चाहे वो आदिगौड़ ब्राह्मण है, पुष्करना ब्राह्मण है, पारिक ब्राह्मण है, दादिश ब्राह्मण है, सिखवाल ब्राह्मण है, खंडेलवाल ब्राह्मण है, सरयूपारी ब्राह्मण है, श्रीमाली ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण है, उन सभी का समावेश इस कार्यक्रम में रहेगा और एक विशाल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम राजस्थान स्तर का हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। इसमें 21 जोड़ों का हमारा टारगेट है और ज्यादा अगर बढ़ेंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपको परिचय? मैं हेमेंद्र गौड़, सामूहिक विवाह आयोजन समिति का सदस्य। होने जा रहा है। इसमें हमने बैठक रखी है। इस बैठक पूर्व में भी यह कार्यक्रम हमारा सफल रहा था, 11 जोड़े थे। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जोड़ों को यहाँ लाया जाए और इस बाबत समझ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं कि कितनी पानी की, खाने की, सभी इलेक्ट्रिक की और जगह की सभी व्यवस्थाओं के लिए हम उसके लिए अपना एक बैठक की है। इस विस्तृत बैठक के बाद हम और भी दूसरा बैठक और करेंगे जिसमें यह आगे की रूपरेखा करेंगे। हमारे साथ जो है कार्य के लिए हमने देवेंद्र पुरोहित, नथमल जी, ये सभी लोग लगे हुए हैं। हम सभी लोग इनका सहयोग भी करेंगे और ये इनको काम सौंपा गया है समाज की ओर से कि ये अपना उचित रूप से कार्य करेंगे। साथियों, हम सभी ब्राह्मण समाज आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस समारोह को सफल बनावे ताकि से आज इस आर्थिकता को देखते हुए सामूहिक विवाह होना हर समाज में आवश्यक है। सभी अपने विचार करते हुए इसमें अधिक जुड़े लावे तो सहयोग कराए। धन्यवाद। जय ब्राह्मण समाज का ये द्वितीय सामूहिक विवाह का आयोजन की ये आज प्रथम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें समाज के सभी घटकों ने मिलकर ये आह्वान किया है कि हम समाज के हर जोड़े को और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांवों से, शहरों से
और इनको जोड़ों को लाया जाएगा। और जिनका जो शुल्क है वो वर से भी 1100 रुपए और वधु से भी 1100 रुपए लिया जाएगा। और उसके अलावा जो भी समाज के भामाशाह है, सबने मिलकर ये तय किया है कि उनको जो भी वधु पक्ष से जो दहेज वगैरह जो दिया जाता है, उपहार वगैरह, वो सारा आयोजन ये हमारा समाज मिलके करने वाला है। और उसकी बहुत गर्मजोशी से ये समाज उसकी तैयारियों में आज से जुट जाएगा। और आने वाले समय में आपको आगे भी ये अपडेट मिलता रहेगा कि समाज किस तरह इस सामूहिक विवाह में अग्रसर हो रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। तकतगढ़ थाना पुलिस ने ऑपरेशन धर कर भर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए टॉप 10 में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बुलेरो वाहन जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी ठगी के प्रकरण दर्ज है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने रविवार को प्रश्नोत्तरी करते हुए बताया कि 15 मई को प्रार्थी मांगलाल पुत्र समाराम जाति सिरगिरा निवासी भाचुंदा थाना तकतगढ़ ने एक टाइप शुदा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि मेरी बुलेरो वाहन नंबर RG22TA3056 को रानी निवासी शहनाज बानो पत्नी मुस्तफा जाति मुसलमान मुस्तफा पुत्र हनीफ शाह निवासी गुर्जरों का मोहल्ला प्रताप बाजार रानी व फतेह खां पुत्र सुभान खां जाति मुसलमान निवासी ओड़वाड़ा जिला जालौर ने अपना नाम गलत बताकर मेरी बुलेरो वाहन का पहचान इकरारनामा तैयार करवाकर मुझे बिना रुपए के दिए धोखाधड़ी कर मेरे वाहन को लेकर चले गए वगैरह थाना तकतगढ़ में दर्ज कर अनुसंधान पद्मा राम मुआ के हवाले किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए चैन सिंह महेजा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली व जितेंद्र सिंह व्रताधिकारी व्रत सुमेरपुर के निर्देशन में संलिप्त अपराधियों को धरपकड़ हेतु प्रवीण कुमार थानाधिकारी तकतगढ़ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए प्रकरण दर्ज होने के एक दिन बाद घटना में संलिप्त आरोपी करण शहनाज बानो व फतेह खां को दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की गई। तो दौरान पूछताछ फतेह खां द्वारा शहनाज बानो के साथ मिलकर घटना को कारित करना स्वीकार किया, जिनसे पूछताछ के बाद नियमानुसार गिरफ्तार कर आरोपी फतेह खां के कब्जे से प्रार्थी की बुलेरो वाहन नंबर RG22TA3056 को जब्त किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जवाई बांध आधारित पेयजल परियोजना जल जीवन मिशन 99 विलेज स्कीम के तहत सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव पोमावा में उच्च जलाशय के निर्माण कार्य का शिलान्यास पशुपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पूजा अर्चना के साथ किया। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि JJM की 99 विलेज स्कीम के तहत 112 करोड़ रुपए की लागत से सुमेरपुर, सोहजत, बाली व मारवा जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के 99 गांवों व 100 ढाणियों में 33 OHSR, 1 CWR व 2 पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत करीब 1000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछवाने का कार्य किया जाएगा। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में 45 गांवों में 20 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य होगा। पोमावा में 75,000 लीटर व मोरडू में 50,000 लीटर क्षमता की उच्च जलाशय का निर्माण होगा। यह कार्य आगामी 1 वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर घर को शुद्ध पानी मिले। इसके लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश भर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पाइपलाइन बिछाने, OHSR, CWR व पंप हाउस के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में इन कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत आवंटित कार्य संबंधित फर्म द्वारा केवल 5% ही किया गया था और पिछले कुछ अरसे से यह कार्य बंद पड़ा था। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के प्रयासों के बाद अब यह कार्य अन्य फर्म को सेबलेट करने के बाद पुनः शुरू हो पाए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डावी ने सुमेरपुर प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश के कुछ वामपंथी ट्रेड यूनियन द्वारा 20 मई को लेबर कोड को लेकर देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने देश में प्रभावी 29 श्रम कानून के स्थान पर 4 नए लेबर कोड का निर्माण वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान किया है, जिसके अंतर्गत 29 श्रम कानून को 4 नवीन श्रम कोड में सम्मिलित कर इसका नामकरण इस प्रकार किया गया है। कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, भारतीय मजदूर संघ ने 2 लेबर कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का स्वागत किया है। कोड ऑन वेजेस 2019 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एक ऐतिहासिक कोड है जिसमें पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर फ्लोर लेवल मिनिमम वेज तय करने और राज्य सरकारों को इसके बराबर या इससे अधिक न्यूनतम वेतन राज्यों में तय करने का अधिकार दिया गया है। इस कोड के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी प्रत्येक 5 साल में हो सकेगी, यह भी उल्लेखित है। पहले अधिसूचित रोजगार में कार्यरत मजदूर ही केवल न्यूनतम वेतन का हकदार होता था। अब इसमें बदलाव किया गया है और कोई भी मजदूर जो 8 घंटे कहीं भी कार्य करेगा वह न्यूनतम वेतन पाने का हकदार होगा। आपको जानकारी हो सकता है, आप जैसे प्रदेश का जो अधिवेशन हुआ था आप लोगों वहाँ थे, तो जब कभी भी अधिवेशन की बात आती है तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 8-10 साल जब भी अधिवेशन की आएगी तो आप रोड इसका रहेगा कि पूरे जिले में अधिवेशन बिल्कुल व्यवस्थित रूप से किया जा सकता। एक यादगार अधिवेशन था और जब भी कार्य समिति की बैठक की सूचना आएगी कि कार्य समिति अच्छी काम रही तो निश्चित रूप से सफेदपुर आने वाले 8-10 साल में कार्य समिति की बैठक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से और एक टीम वर्क की मेरा राजस्थान के करीब सभी जिलों में जाना होता है, लेकिन एक युवा जो टीम सफेदपुर में है ऐसी युवा टीम और कहीं नहीं है। तो आप युवा टीम को संजो के रखना। अभी वर्तमान समय जो चल रहा है इसमें युवा अपने मार्ग से भटक रहा है, लेकिन सफेदपुर में इस युवा को संगठन शक्ति का जो अपना रूप है या संगठन में शक्ति है और युवा अगर जो तय कर लेता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो उनको दायित्व दिया है जो उसको सिद्ध करके प्रमाणित कर सकता है कि युवा कुछ भी कर सकता है। ये सफेदपुर ने प्रमाणित किया है और कम समय में, और जब स्थान परिवर्तन की बात आपने आई थी और स्थान परिवर्तन में मुश्किल से ज़्यादा समय था, उसके बावजूद भी एक टीम वर्क के रूप में आप लोगों ने काम किया है और प्रचार प्रसार के माध्यम में भी एक नंबर रहा है। पूरी जो कार्य समिति की बैठकें और भी हुई है, लेकिन प्रचार प्रसार ना जो हुआ है वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का प्रचार प्रसार रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिले के मारवा जंक्शन थाना क्षेत्र के काराडी गांव के निकट पैदल जा रहे एक युवक को वृद्ध बाइक सवार ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने पैदल राहगीर युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा मृतक के शव को बांगड़ अस्पताल मरजूरी में रखवाया गया एवं वृद्ध बाइक सवार का उपचार जारी है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना पाली जिले के मारवा जंक्शन क्षेत्र के काराडी गाँव में हुई, जहाँ पैदल जा रहे मारवा जंक्शन निवासी मदन लाल पुत्र तारा राम को बाइक सवार 55 वर्षीय बस्ती राम पुत्र जसर राम ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। इलाज के लिए दोनों को पाली लाया गया, जहां मारवा जंक्शन निवासी मदन लाल पुत्र तारा राम को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को राजकीय अस्पताल में मरचुरी में रखाया गया है और परिजनों को सूचना दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवा जंक्शन की मुख्यालय माली समाज के तत्वाधान में संत लक्ष्मीदास जी महाराज मंदिर वर्षगांठ को लेकर आज भव्य कलश यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। काराची गांव से शुरू हुआ ऐतिहासिक लक्ष्मीदास जी महाराज मंदिर वर्षगांठ जुलूस नगर के हर क्षेत्र से होकर गुजरा। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ जुलूस का स्वागत किया। संत लक्ष्मीदास जी महाराज मंदिर पर वार्षिक अमर पूजा चढ़ाई। मंदिर पर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मांगलिक आयोजन में क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों से समाज बंधु सम्मिलित हुए। तरह तरह की झांकियां एवं गाजी बाजी के साथ कलश यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ। सैकड़ों गांवों की मांगलिक समाज की महिलाएं सर पर कलश लेकर कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार पर आज जिला कलेक्टर के निर्देश से प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान मंगलाराम दिवासी एवं विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने की। बैठक में पंचायत समिति क्षेत्र के 8 ग्राम विकास अधिकारियों की 2 वर्ष संतोषजनक पूर्ण ग्राम पंचायत में कार्य करने पर उनको स्थायी नियुक्ति प्रदान की गई। साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित एक शिक्षक को नियुक्ति प्रदान की गई। महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर मंथन हुआ। अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने, आगामी बरसात ऋतु के मद्देनजर पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में सघन वृक्षारोपण अभियान के उपलक्ष्य में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। महत्वपूर्ण स्थापना दिवस की बैठक में मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगलाराम दिवसी, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, उप प्रधान चौथाराम एवं पंचायत समिति सदस्य एवं प्रशासन एवं स्थापना स्थायी कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। वन्यजीव संघर्ष शमन उपायों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्री जावेद अहमद राणा, माननीय जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जम्मू और कश्मीर ने आज 10 विशेष वन्यजीव बचाव वाहनों को हरी झंडी दिखाई। वन्यजीव संघर्ष शमन उपायों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जावेद अहमद राणा, माननीय जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जम्मू और कश्मीर ने आज 10 विशेष वन्यजीव बचाव वाहनों के एक को हरी झंडी दिखाई और कहा, नए खरीदे गए वाहनों का उद्देश्य पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित वन्यजीव नियंत्रण कक्षों की गतिशीलता को मजबूत करना और विशेष रूप से कमजोर और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से निपटने में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री ने वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते खतरे को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जो गंभीर सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां पेश करता है। उन्होंने विभाग से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। इस पहल से प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय कमी आने और संघर्ष परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की विभाग की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें समुदाय और वन्य जीवों दोनों की सुरक्षा होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत से हमारे नए प्रोजेक्ट्स हम इसमें ला रहे हैं। उस पे वाटर कंजर्वेशन पे हम काम करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन पे हम काम कर रहे हैं। हम फॉरेस्टेशन प्लांटेशंस वगैरह पे हमारा प्लानिंग है कि हम ये जो पीर पंजाल के हमारे रूट्स जो हैं नेशनल हाईवे हैं, इन पे हम काम करेंगे और एक आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 4 गाड़ियाँ हमारी और आ रही हैं। इसमें कुछ कश्मीर में जाएंगी और बाकी जम्मू जो डिवीज़न है इसमें काम करेंगी। डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी अचीवमेंट्स रहेगी। पहली बार जो है डिपार्टमेंट ने, मैं मुबारक करूँगा हमारे जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं, एक ज़मीन से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर्स हैं और इनकी काविशों और इनकी सोच का ये नतीजा है। डिपार्टमेंट जो है आज इंशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है और ये एक नहायत ही एजेंसी हम महसूस करते थे, ज़रूरत महसूस करते थे। जब भी कहीं फॉरेस्ट में आपका जो आपने देखा होगा कि जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो जंगली जानवरों और जो हमारे लोग हैं, मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स में हमारे पास ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से काफ़ी नुकसान रहता था। उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी, उस पर कंट्रोल रहेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली के निकटवर्ती मादड़ी गांव में भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह मादड़ी के बड़े पिताश्री दयालपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भैरू सिंह राजपुरोहित के निधन पर आयोजित शोक सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। राठौर ने कहा कि भैरू सिंह एक कर्मठ व समाजसेवी जनप्रतिनिधि थे, जिनका योगदान समाज में सदैव स्मरणीय रहेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीणजन उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पार्टी और समाज आपके साथ खड़ा है। शोक सभा में वक्ताओं ने भैरू सिंह के सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, नरेश ओझा, मांगू सिंह डेडा, रघुनाथ सिंह गुंदोज, भवर ढाबर, कालू पवार आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बजट घोषणाओं, भूखंड आवंटन के बारे में व संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए कहा। साथ ही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को RMRS की मीटिंग के लिए बाजार से सड़े गले खाद्य सामग्री पर कार्रवाई, मावे के सैंपल लेने, आगामी मानसून के लिए आवश्यक प्रबंधन, मानसून बाढ़ बचाव व हीट वेव के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पंचायत से इरिगेशन को स्थानांतरित होने वाले बांधों के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग से बिजली की आपूर्ति व प्रधानमंत्री सौर ग्राम कनेक्शन की जानकारी ली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली के परिंदों के लिए परिंदा अभियान के तहत परिंदों का वितरण किया गया एवं छात्र अध्यापकों के द्वारा परिंदा अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए महाविद्यालय में पाली जिले के परिंदों के लिए परिंदा अभियान के लिए पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप बनाकर 110 छात्र अध्यापिकाओं ने भाग लिया, जिसमें 25 चार्ट बनाए गए। चार्ट का अवलोकन जिला कलेक्टर CDEO CP जायसवाल, DO राहुल राजपुरोहित के अवलोकन किया गया। अभियान के तहत जिला कलेक्टर एलएन मंत्री के द्वारा चलाया गया परिंदा अभियान के तहत रुकमा देवी कॉलेज में छात्र अध्यापकों के द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंजीनियर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है आप लोगों को? वो मकान बनाते हैं, है ना? आप लोग क्या बनाते हो? आप नई जो जनरेशन आने वाली है उसके इंजीनियर्स आप लोग हो, ठीक है? ये अभियान जो है, इस अभियान का मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग सभी प्राणी मात्र के प्रति दया रखें, ठीक है? अब ये दया चिड़ियाओं के प्रति भी है। आप लोग जब अपने बच्चों के साथ पढ़ाई का काम करें, उनकी परिस्थिति को समझें। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है, कोई कमज़ोर हो सकता है, कोई कमज़ोर बैकग्राउंड का हो सकता है, कोई किसी वर्ग से हो सकता है, कोई किसी वर्ग से हो सकता है। उसके लेवल पर जाकर के उसे समझाने की हमें कोशिश करनी है। बी काइंड टू बी काइंड टू ह्यूमन बीइंग, बी काइंड टू एनी लिविंग। दैट इज द मैसेज। समाज में संवेदनशीलता हो, लोग एक दूसरे के प्रति अपने पास उपलब्ध साधनों का व्यवस्थित रूप से लोगों के कुछ उपयोग करें। और हम सब लोग पड़ोसी यदि खुशी है तो आप खुश रहोगे, यस और नॉट? चिड़िया यदि खुश है, चहचहाती है तो आपको अच्छा लगता है। ये चिड़िया से हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को कि सब लोग मिल करके आपस में एक दूसरे को खुश रखें, प्रसन्न रखें और हम सब लोग मिल करके अच्छा काम करें। आप टीचिंग के जब काम में हो, पर आप लोगों को इस तरह की सामाजिक जागृति जो आप जगाना चाहते हैं, आप सब लोगों को ये कोई प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबका कार्यक्रम है, ठीक है? यदि कहीं पर लगता हो, कोई प्यासा हो, घर के बाहर हम लोग आपका घर दूर हो, एक मिट्टी की मटकी रख दें और एक प्लास्टिक का लोटा रख दें, कोई पानी पी पा रहा हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? हम सब लोगों को भगवान ने बुद्धि दी है। जिन लोगों के संदर्भ में जो मूक प्राणी हैं, जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनकी जितनी मदद कर सकें उतनी करें। पढ़ाने लिखाने का काम बहुत करें। अभी इसके बाद B.Ed के बाद आप लोगों को रीट की परीक्षा पास करनी है और सब लोगों को बहुत अच्छी टीचर्स बनना है, समाज की सेवा करनी है, ठीक है? यस और नो? ऑल द बेस्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।